हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्चना टीचर ब्लॉग में। आइए सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी को फिल करना है। गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपने गलती की तो आपकी कॉपी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, कॉपी को जांचा नहीं जाएगा और उसमें क्या हो सकता है, आपकी पूरी साल खराब हो सकती है, आपका रिजल्ट रुक सकता है, आपका रिजल्ट फेल का आ सकता है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस तरीके से आपको कॉपी को फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर एक पे जो आपका नंबर एक पे आपको कॉपी में सबसे ऊपर दिया जाएगा अनुक्रमांक। अनुक्रमांक हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में आपको मिलेगा रोल नंबर, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। इसके आगे कैसे आपको लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, इसको आपको बड़े ही सही ढंग से सतर्क होकर के पूरे ध्यान से लिखना पड़ेगा। जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे मेरा रोल नंबर 21, 42, 60, एवरीबडी, मतलब कोई भी हो, कुछ भी हो, इसको किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर अनुक्रमांक जो है आपका लिखा जाएगा, शब्दों में लिखा जाएगा। ये अंकों में हो गया आपका, यहाँ पे शब्दों में। तो शब्दों में दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे 2 लाख, या मतलब 21 लाख, 2 करोड़, 14 लाख, 26,000, 70, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2, 1, 4, 2, 6, 0, 7 और 0। 0 के लिए हम 0 लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और इसको करोड़ के हिसाब से या लाख के हिसाब से जैसे भी आए वैसे लिख सकते हैं। तीसरा काम क्या करना है आपको, आपकी कॉपी में सब्जेक्ट, जहाँ पर विषय होता है कि किस विषय की कॉपी है या किस विषय का पेपर है आपका। जैसे हिंदी का पेपर 16 तारीख को होना है तो आपको हिंदी लिखना है, और इसी का दिया जाता है आपके आगे विषय कोड। विषय कोड मांग सकते हैं, या प्रश्न पत्र कोड। प्रश्न पत्र कोड, तो आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर में कोड आते हैं, जैसे FS1, B12, मतलब कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो प्रश्न पत्र कोड का मतलब होता है आपके पेपर में जो कोड पड़ा होगा, जो आपका पेपर होगा, पेपर के ऊपर कोष्टक में दिया गया होगा नंबर, वो आपको डालना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपने इसमें गलती की तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी आपकी, और कॉपी को जांचा नहीं जाएगा। चौथा काम क्या करना है आपको, आपकी कॉपी को जो आपके परीक्षक वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनका सिग्नेचर, जो परीक्षक होंगे वहाँ पर जो परीक्षा ले रहे हैं आपकी, या कॉपी को जो देख रहे हैं, जांच रहे हैं, उनका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है। आपके हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए वहाँ पर। तीसरी बात, किसी भी पेज पर आपका नाम या कोई धार्मिक चिन्ह या कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं लिखी होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ
तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे कॉपी पे लिख देते हैं, किसी ने 786 लिख दिया, किसी ने ओम लिख दिया, या किसी ने क्रॉस बना दिया, या किसी ने राम राम लिख दिया, या दया लिख दिया, कृपा लिख दिया। ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको, और आपकी कॉपी को बिल्कुल भी जांचा परखा नहीं जाएगा। आपके नंबर कट सकते हैं, हो सकता है आपका रिजल्ट भी रुक सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है, और आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि आपको अपने विषय कोड को याद रखना है। प्रश्न पत्र कोड जो भी दिया हो, आपके ज़िले का कोड जो भी हो, वहाँ जो भी ड्यूटी पर होगा वो आपको बिल्कुल बताएगा, और आपको उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जो आपको जब आप कॉपी फिल कर रहे हैं तो आपको पूछना भी ज़रूरी है। लेकिन इतनी जानकारियाँ साथ में और भी जानकारी देना चाहूँगी कि आप जब पेपर देने जाएं तो आप क्या क्या साथ लेकर जाएं। पेपर वाले दिन, आज 12 तारीख हो गई है, 16 तारीख को आपका पहला पेपर है। तो जब आप जा रहे हैं पेपर देने तो आपको साथ क्या ले जाना है? तो देखो, एक आईडी प्रूफ आपके साथ में होना चाहिए। आईडी प्रूफ के साथ में क्या आप ले जा सकते हैं? आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, जिसको प्रवेश पत्र कहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ये ज़रूरी है, और इसका आपके साथ जाना उतना ही ज़रूरी है जितना जाना आपका। और इसी के साथ में और क्या आप लेके जाएंगे? आधार कार्ड के साथ में आप अच्छी क्वालिटी के पेन लेकर जाइए। आप अपने साथ एक स्केल लेकर जाइए, और हो सकता है कि आपके पेपर में घड़ी वगैरह अलाउ ना करें कॉलेज के हिसाब से। बहरहाल जो स्मार्ट घड़ियां हैं वो तो अलाउ नहीं होंगी। तो टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, क्योंकि पेपर के समय बच्चे का जो माइंड होता है वो टीचर से भी तेज़ सक्रिय होता है। आप बहुत होशियार हैं, आप कर सकते हैं, और ज़रूर अच्छा पेपर देंगे। बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करें। धन्यवाद।